अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। उसकी करमेती गायब हो गई, करमेती भाग गई, करमेती भाग गई। उसके पिताजी ने जाकर उस नगरी के राजा से हेल्प मांगी कि हे राजा, मेरी हेल्प करो। अब पता नहीं वो कहां चली गई, बारात आने वाली है। महाराज सारे चारों तरफ डंका पीट के राजा ने घुड़सवारों को पीछे रवाना कर दिया। और जैसे ही रवाना किया तो घुड़सवार तो पहुंचना ही है महाराज, चारों दिशा में चले गए। तो करमेती कहां भाग रही है? जहां नजदीक नजदीक में कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई ओट नहीं है, रेगिस्तान में, खुले में। तो पता चल गया कि ये लोग पीछे आ रहे हैं। पता आवाज आ रही है, अंधेरे में कुछ आवाजें आ रही है। करमेती ने सोचा मैं कहां जाऊं, अभी मैं यहां छुपने की कोई जगह नहीं है मेरे पास में। इधर देखा कुछ भी नहीं, इधर देखा कुछ भी नहीं, इधर देखा। वैसे ही आपको भाव मिलने वाले महाराज, संगत से क्या नहीं होता। कोई गरीब किसान की कोई जमीन बेची और ले जाने हेठ जी ने रुपया जमा करे कि हेठ जी 10-15 साल बाद में मारा टाबरो ब्याह रेवेला, उन टेमरा मैंने ये रुपया पाछा लेवला, क्योंकि मारे कन खर्च हो जाए और मैं आप माते बहुत विश्वास करूं। 15 साल बीतता वक्त नहीं लागू महाराज। और जैसे 15 साल बीते, अब से ब्याह व्याह की तैयारी करी, घर में काम काज चालू करियो और जाइन वो सेठ जी आगे जान हाथ जोड़े, सेठ जी मारे वे रुपया जमा करियोड़ा है, जो को मैंने पाछा दो। सेठ जी क्यों भाई तू है कौन पहली बात तो, अने कटू आयो तू? सेठ जी क्यों रे मैं थोड़ा रात दिन ग्राहक हूँ अने 15 साल पहला इतना रुपया जमा कराया, बे मने पाछा दो। भाई 15 साल थारे कन कोई साबू, थारो कोई गवाह? वो क्यों गवाह हुआ तो की को नहीं, मैं तो धन विश्वास करियो, पैया दे दिया। तो के भाई अटकी कोनी खाता तम कोई मंडी उड़ाई कोनी, तू पैया मारा नहीं मांगे। वो किसान ने बोला अब मरने के अलावा मेरे पास में कुछ नहीं बचा, क्योंकि मारी तो सारी जमा पूंजी इन माती तुम्हें जोश है तो कि हमारे ब्याह माने खर्चो करो। अब महाराज इतना चिंता में पड़ गया कि मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता, अटी ने ब्याह की तैयारी होगी। अब रस्ते रस्ते जावे रियो, आंखें में आंसू पड़े। एक आदमी हमू मिलियो कि अरे भाई थारे कहीं रियो? कि भाई मारे रेवे कहीं मारे सेठ रुपया ले लिया 15 साल पहला और मैंने रुपया पाछा नहीं दे रियो। वो तो नटको बिल्कुल कि थारा कोई गवाह रहे तो लिया, अने मारे कने कोई गवाह है तो करी, मैं तो विश्वास करियो। विश्वास भी तो बहुत बड़ो गवाह रिया करे। उन टेम रे माने वो भलो आदमी क्यों रे भाई, थारो काम इन नगरी रो राजा है ने वो बहुत दयालु है, तू खाली जाइन प्रार्थना कर लीजिए, थारा बेटा बेटी रो ब्याह हगड़ो ब्याह कराए दी। वो बहुत दयालु व्यक्ति है। जने वो रास्तो घर रो रास्तो नहीं पकड़ियो और नगरी रो रास्तो पकड़ियो, जाइन राजा रे दरबार में जाइन हाजरी लगाई। अन क्यों राजा फरियाद के कहीं के सेठ मारा रुपया ले लिया और 15 साल पहला रुपया लियोड़ा मैंने पाछा नहीं देवे रियो है। राजा साहब इतो ही पूछो पैया तू दिया कि नहीं दिया, वो बता दे। कि मैं झूठ नहीं बोले रही हूं, मैं पैया मारी जमीन बेचन 25 रुपया दिया। उन टेमरे माने राजन की और कोई बात नहीं, थारा रुपया काले शाम तक थारे घरे पहुंच जाई, थने करनो की नहीं है। काले सुबह में मारी एटू कलश यात्रा निकलेला नगरी रे मानू बीचो बीच बाजार में, मैं रथ माते बैठो रहूला और थने की नहीं करनो, उन दुकान माते उबो रही जे थू। और जैसे ही मारो रथ आवेला मैं थने हेलो पाडूला कि अरे मारा बचपन रा दोस्त वटे कहीं करे आ बैठ रथ में, थने इतो ज करनो, दूजू कीज नहीं करनो है। थारा रिबिया घरे पहुंच जाए, दूजू की को नहीं। अब महाराज वो तो भोड़ो आदमी बापड़ो बैठो कि राजा साहब थारे पाड़े बेवण मने कि तू यार दूसरी बात छोड़ दे, तुझे बैठना सांप भी मर जा लाठी ना टूटे। देखिए जब तक हमारे आप इतने लोग बैठे हो, किसी की भी कमर दर्द हो, आप 10, 20, 50 रुपए में उसको ठीक कर सकते हो। करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, एक बाजरे की रोटी बनानी है। भाभी किन माते बनानी? कैलडीर माते, तवा माते नहीं बनानी। परंतु बनाने की विधि अगर आपको सही नहीं आई तो वो काम नहीं करेगी। विधि क्या है उसकी? थोड़ा
नहीं बोलता छो, धीमे बोले छो बोलता। तो बाजरी की एक रोटी बनी है, खाली ऊपर डाली और 2-3 सेकंड रखी और उसको फिर इधर कर दो, मतलब नॉर्मल, पकनी नहीं चाहिए रोटी, अध कच्ची। जिसकी भी कमर में दर्द है, शाम के टाइम में ये उपाय करना है। और जहां पे दर्द हो रहा है, जहां पे पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसको रोटी लगा दीजिए, नॉर्मल गर्म होनी चाहिए, और सूती कपड़े में बांध के उनको सुला दीजिए। आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे कि मतलब इतना बढ़िया इलाज। यहाँ तो बाजरी रोटी घनी खावा, पर उन्हें अगर विधि आ जावे तो महाराज बहुत करे। एक ध्यान रखना, जैसे कोयला होता है, आप सारे लोग जानते हो, हीरा कहाँ पे पैदा होता है? मतलब कोयला जो होता है ना, वो ही हीरा बनता है, पर उसको समय चाहिए, टाइम चाहिए। जब तक टाइम नहीं मिलेगा वो हीरा नहीं बन पाएगा। तो आप लोगों से वंदना है कि आप थोड़ा कुछ अलग सोचो, कुछ अलग सोचिए। आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी हम लोगों को, डिस्टेंस होना, कोई कुछ विचारधाराएं हमारी बहुत बड़ा, विजन हमारा बड़ा होना चाहिए। एक बेटी ने, पिता बेटी के लिए हर साल जन्मदिन मनाता है, पूरे गांव ने हिगरी निवतो, भोजन प्रसाद वहीं जिमाता है। जब बेटी 15 साल की हुई तो 15वीं साल में बेटी ने मना कर दिया, पिताजी मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे। पिताजी ने बोला, बेटा मेरे से क्या भूल हो गई ऐसी? मैंने तो इस बार बहुत बड़ा सपना देखा है, मेरी बेटी 15 साल की हो गई है, उसको हेलीकॉप्टर भाड़े मंगाऊंगा और हेलीकॉप्टर में घूमूंगा और फूलों की बारिश करूंगा। क्या नहीं पिताजी, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा जन्मदिन आप नहीं मनाओगे, कोई खर्चा नहीं करोगे 1 रुपया का भी। पिताजी ने बोला, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो पिताजी ने बोला कि बेटा तू बेटो गिने तो ही और बेटी गिने तो ही है, तू मना क्यों करेगी? पापा मैं कुछ नहीं जानती, परंतु मैं इतना जानती हूँ, मेरा जन्मदिन पे 1 रुपया का भी खर्चा नहीं करोगे आप। तो पापा को बहुत दुख हुआ, सारे प्लान चौपट हो गए। जब कल जन्मदिन है, आज रात को पिताजी उस बेटी के कक्ष में जाते हैं, बेटी आराम से फ्री माइंड होके सो रही है। पापा जाके उसके सिर पे हाथ रख के, आंखों में आंसू आ गए महाराज, और पापा बोल रहे कि, मन में बोल रहे कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। और जैसे ऐसे भाव उमड़े, आंखों से आंसू पड़ गए, और आंसू कहाँ गिर गए? बच्चे के चेहरे पे। आपको पता है आंसू